Hello guys, my name is Sarvesh and you're watching my YouTube channel. So one of my subscribers, Sarita, has asked me about a thing, transitive and intransitive verbs. Although she has asked about many kind of verbs are there, transitive, intransitive, dynamic, regular, static. Okay, so I will be making separate videos about these verbs. First I thought कि मैं एक ही वीडियो में आपको बनाऊं, लेकिन then I realized that you guys won't be very much comfortable or दिस इज़ नॉट वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड इन वन वीडियो. तो ताकि मैं आपको पूरी नॉलेज दे पाऊँ, आई कैन गिव यू द प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ ऑल दीज वर्ब्स. तो मैं इस चीज़ की अलग अलग वीडियोस बना के आपको दूंगा. तो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म ट्रांजिटिव? सो ओके, सो वी नो ट्रांसफर, we know that transport. So when this term is being added, it in itself means that something is happening, something is going from here to there. Okay, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब होता है जब मेरी कोई वर्ब, सो वर्ब मीन्स एक्शन. ओके, कि कोई जो मेरा एक्शन है, कोई जो मेरी वर्ब है, वो किसी चीज़ पे ट्रांसफ़र हो रही है. एंड आई नो अबाउट दैट थिंग कि वो किस चीज़ पे ट्रांसफ़र हो रही है, क्यों ट्रांसफ़र हो रही है, क्या है वो चीज़. अगर मेरे पास वो ऑब्जेक्ट है कि अगर वो चीज़ हुई तो क्यों हुई. अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सो दैट वर्ब इज़ ट्रांजिटिव वर्ब, दैट एक्शन इटसेल्फ इज़ ट्रांजिटिव वर्ब. तो मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कहाँ कन्फ्यूजन आती है, कहाँ है जो पॉइंट लोगों को इस चीज़ में परेशान करता है, क्योंकि कुछ जगह हैं जहाँ पे वो चीज़ ठीक से नहीं एक्सप्लेन की गई है. तो ट्रांजिटिव वर्ब का मैंने आपको क्या मतलब बताया, जब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है कि मेरा जो एक्शन है, जो मेरी वर्ब है, वो किस चीज़ पे ट्रांसफ़र हो रही है. For example, I am saying, I am writing. Okay. So I have an action here, writing. This is the main verb. Okay. So I am writing, but I don't know where I am writing. Okay. So I don't have any object. So this is not transitive. Okay. This action is not being transferred or anything. If I say I am writing on board. So now I know this action is being transferred on board. So now this is a transitive verb. अब ये एक transitive verb है क्योंकि अब मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया. ठीक है, सिंपल सी बात है. They were going. So going is my main verb. Going is my action. Now I need some object. I need a noun. Okay, in noun we can add people, we can add object, we can add place also. So I need a noun. They were going Singapore. Okay, they were going Singapore. वो सिंगापुर जा रहे थे. So now this is a transitive verb. Okay. ऑन दी अदर हैंड, इंट्रांजिटिव वर्ब्स मैंने आपको इन एग्जाम्पल में ही बता दिया कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा है कि जहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, कि वो चीज़ अगर एक्शन हो रहा था तो किस पे हो रहा था, हो रहा है तो किस पे हो रहा है, होता है तो किस पे होता है. सो इफ़ आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट और इफ़ आई डोंट हैव एनी नाउन, एनी पर्सन, एनी प्लेस, इफ़ आई डोंट हैव एनीथिंग, सो दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव. आई लाफ्ड, मैं हंसा. किस पे हंसा? मेरे पास ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना मेरे पास कोई प्लेस है, मेरे पास कुछ भी नहीं है. सो आई लाफ्ड, दैट्स इट. तो क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है? नहीं, क्योंकि ये चीज़ किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो ही नहीं रही है ना. तो दिस इज इंट्रांजिटिव, कि जब मेरे पास कोई नाउन नहीं है या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो चीज़ एक्शन हो रहा है तो किस पे हो रहा है. सो दोज वर्ब्स आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स. अब मैं आता हूँ मेन चीज़ पर. ये तो बहुत सिंपल था, ये बहुत ही सिंपल चीज़ थी, लेकिन मेन चीज़ पे मैं अब आता हूँ. मेन चीज़ क्या है? जब हम इस चीज़ को सीखते हैं तो कई जगह हमें ये चीज़ सुनने को मिलेगी कि व्हेन वी गेट द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चन, व्हाट एंड whom, when we get the answer of these two questions, so those verbs are transitive verbs. Okay, लेकिन मैं कहता हूँ कि बाकी जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो भी आ सकते हैं इस चीज़ में. These two along with like why, where. So how can we identify
कि व्हाट और whom के ही आंसर आएंगे, why और where का क्यों नहीं आएगा। मैं आपको छोटे से 2 एग्जाम्पल देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। द सिंपल रूल इज वर्ब के बाद आफ्टर माई मेन वर्ब, आफ्टर माई एक्शन, I should have the reason on which that action is being done or this action is taking place. Okay, so I should have any noun on which that action is going to be done. Okay. So I'll just give you the answer. She laughed at a joke. वो एक जोक पे हंसी, ठीक है। So are we getting the answer of what? No, we are getting the answer of why. Why did she laugh? Why did she laugh? So now after this main verb, I have on which this thing took place. Okay. So she laughed at a joke. So now we have this object, joke. Joke is working as an object here. So this is transitive. This is taking place. This is taking place on something. So this is transitive. Okay. Don't be confused. As I have already given one example. They went to Singapore. Okay. I am not getting the answer of what and whom. Here I am getting the answer of where. Okay. So this is representing this question where. Like where did they go? So they went to Singapore. After this main verb, this went, this action was being done, took place on Singapore. So now I can say that this is an object for me. So here went is also a transitive verb. So don't get confused. The simple rule is if I am getting something on which my action is taking place, okay, if I have that noun or object, so that verb and that action will be transitive. If that action is being transferred and I know on which thing this action is taking place, so I have that transitive verb. And if I don't have any noun, any object, any person, any place, so then that verb is intransitive. So this was a simple rule which you have to keep in your mind. और जो बाकी के जो rules हैं, बाकी के जो verbs हैं, I will be explaining you in further videos. So if you are new and you like the video, please subscribe my channel. And if you are already on my channel, if you have subscribed and if you like this video, please press the like button. और if you have any doubt, कोई भी doubt है, कोई भी query है, कुछ भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई है या इससे अलग भी कुछ doubt हो, so please let me know in comment section. Thank you.